आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12 बज चुके हैं। शुरुआत हम करेंगे न्यूज 50 से, यानी फटाफट अंदाज में 50 खबरें, और उसके बाद कुछ बड़ी खबरें तफसील से आपके सामने होंगी। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 1 बजे सीएम फडणवीस से डॉक्टर्स की मुलाकात है। सुरक्षा के लिए लिखित आश्वासन देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल नहीं है, लेकिन विरोध के तौर पर काली पट्टी बांधकर इलाज करेंगे। दिल्ली के गंगाराम मैक्स पटपड़गंज में आज ओपीडी बंद है। दोपहर 1:30 बजे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स एलएनजेपी अस्पताल से निकालेंगे मार्च। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिया था काम पर लौटने का निर्देश। राज्य सरकार को भी सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सायन अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई है। इलाज के लिए भटकता रहा परिवार। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की बढ़ गई है मुश्किलें। सीबीआई ने नवीन जिंदल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल। कोयला घोटाले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़े गए 5 नए नाम। 4 जेएसपीएल के पूर्व अधिकारी हैं, जबकि 5वां नाम स्टॉक फर्म के एक डायरेक्टर का है। काले धन के खिलाफ ईडी ने शुरू की बड़ी मुहिम। सूत्रों का दावा, सीए कंपनी सेक्रेटरीज के खिलाफ होगी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक ब्लैक मनी खपाने वाले सीए और सीएस की ईडी ने तैयार कर दी एक लिस्ट। जल्द नोटिस भेजने की तैयारी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का रविंद्र गायकवाड़ पर बैन लगाने से इनकार। कहा एयर इंडिया नहीं है एफआईए का हिस्सा। बैन पर शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का बयान। कहा माफी नहीं मांगूंगा। आज फ्लाइट से ही वापस पुणे जाने की बात भी कही। रविंद्र गायकवाड़ पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान। कहा सार्वजनिक जगह पर सभी को करना चाहिए अच्छा बर्ताव। एयर इंडिया के विमान में कर्मचारी के साथ शिवसेना सांसद की बदसलूकी के फौरन बाद वीडियो आ गया है उसका सामने। रविंद्र गायकवाड़ को डांटती हुई नजर आ रही है महिला। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का उद्धव ठाकरे ने भेजा समन। मारपीट के विवाद पर जवाब मांगा है उनसे। एयर इंडिया ने गायकवाड़ के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज कराई है। एक शिकायत में कर्मचारी की पिटाई का आरोप है, दूसरे में विमान को 40 मिनट तक रोकने का जिक्र है। बीजेपी सांसदों का पीएम मोदी का गुरु मंत्र, जनता के बीच जाएं, गरीबों के साथ वक्त बिताएं। दिल्ली के प्रीत विहार में विशाल सूरी नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है। V3S मॉल के बाहर हुई वारदात। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद हुआ हमला। वारदात के वक्त विशाल सूरी दोस्तों के साथ प्रीत विहार आया था। कार से आए बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गुजरात और राजस्थान के बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। इस साल होने वाले चुनावों पर चर्चा संभव है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश के करीब 100 यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। 25 और 26 मार्च को राष्ट्रीय मूल्यों पर बात करेंगे। देश में नेशनल हाईवे के नेटवर्क में होगी बढ़ोतरी। अलग अलग राज्यों के 57,500 किलोमीटर स्टेट हाईवे को किया जाएगा अपग्रेड। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से मिलने पहुंचे। प्रतीक और अपर्णा यादव मुलायम के बेटे और बहू वीवीआईपी गेस्ट हाउस में सीएम से मुलाकात करेंगे। एक्शन में यूपी की योगी सरकार। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। अकेले नोएडा के सेक्टर 20 थाना के 13 पुलिस वाले नपे। यूपी में सड़क किनारे शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई हुई। एंटी चेयर्स ऑपरेशन शुरू हो गया है। यूपी के गोंडा में एंटी रोमियो स्क्वाड की मनचलों पर कार्रवाई। पकड़े जाने पर कई लोगों ने मांगी माफी। नोएडा में पुलिस ने शुरू किया एंटी चेयर्स ऑपरेशन। लोगों का आरोप पुलिस को हमेशा से थी खुले में शराब पीने की जानकारी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। एमसीडी और राजौरी गार्डन विधानसभा के उपचुनाव के लिए होंगे स्टार प्रचारक। महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी मिलकर करेगी आंदोलन। किसानों की कर्ज माफी के समर्थन में राज्य भर में संघर्ष यात्रा। नासिक में स्वाइन फ्लू का खतरा है। पिछले 3 महीने में 3 लोगों की मौत हो गई है। 16 मरीज भर्ती हैं। श्रीनगर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए दिखी उसकी तस्वीर। यूपी के फिरोजाबाद में टोल नाके पर मारपीट की खबर है। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में बिल्डर विजय जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और 22 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। यूपी के एटा जिले में 6 साल की बच्ची के साथ रेप। 3 सगे भाइयों पर आरोप है। गैंग रेप की शिकार बच्ची अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती है। हालत नाजुक है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच मारपीट। अलग अलग समुदाय के होने की वजह से बढ़ गया विवाद।
विदाई समारोह में नहीं बुलाने पर दबंगों ने छात्र का सिर फोड़ा। एएमयू कैंपस में ही छात्र की हुई पिटाई। यूपी के फर्रुखाबाद में शादी से इनकार करने पर सिरफिरे आशिक ने युवती को जिंदा जलाया। सोते वक्त पेट्रोल डालकर लगाई आग। यूपी के बस्ती में हाई स्कूल की छात्रा को जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप। आरोपी ने वारदात का वीडियो बनाकर वायरल भी किया। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 9 साल की बच्ची के साथ शराब के नशे में रेप का आरोप है। यूपी के हमीरपुर में थाने के जीडी रूम में रखा कैमरा और मोबाइल चोरी हो गया। सुरक्षा में लगा होमगार्ड ही निकला चोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ने ससुराल वालों पर लगाया मारपीट का आरोप। प्रेम विवाह से नाराज है घर वाले। मुरादाबाद में शराब के नशे में 5 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या की। शराब के एक आरोपी की धरपकड़, पुलिस उसमें कामयाब रही। बाकी की तलाश जारी है। भूमध्य सागर में लीबिया के पास करीब 240 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। नावों पर सवार होकर यूरोप में दाखिल होने की कर रहे थे कोशिश। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में 4 लोगों का शव मिला है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लंदन में आतंकी हमले के बाद कोस्टारिका में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। सोमालिया मूल के व्यक्ति का आतंकी संगठन से संबंध है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग हेल्थ केयर प्लान और ओबामा केयर पॉलिसी बंद करने का विरोध कर रहे हैं।